नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो रैपिड फायर होगा, जहाँ पर हम कम समय में आपको अधिक नॉलेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। अगर दोस्तों हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो इनके द्वारा दो प्रसिद्ध जो पत्रिकाएं शुरू की गई थी, मराठा और केसरी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वर्गीस कुरियन। दोस्तों, वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है सफेद क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सफेद क्रांति, जिसे हम दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध दोस्तों दूध दूध से है, और इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, वो भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगर हम इस क्रांति की बात करें, तो दोस्तों भारत के अंदर जो सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो शुरुआत है वो 1970 के अंदर वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है विश्व की एकमात्र झील कौन सी है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा तिब्बत की उरोतोसो झील। दोस्तों, जो तिब्बत की उरोतोसो झील है, वो विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो कि 12 वर्ष के अंदर अपना जो उसका पानी है वो खारा और मीठा होता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर भी बात की गई है कि जो राज्य के अंदर जो आपातकाल लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो किस संविधान अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अनुच्छेद 356। दोस्तों, जो अनुच्छेद 356 है, उसमें किसी भी राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण और उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि हमारे संविधान के अंदर वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की जो बात है वो कही गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 के अंदर हुआ था। उसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा की बात कही गई, और इसे जो विधिक अधिकार से संवैधानिक के जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर डाल दिया गया था। वर्तमान में ये संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर इसे शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आने वाले समय में आपको इस चैनल पर मैराथन वीडियो, करंट शॉर्ट्स वीडियो और ट्रिक्स की वीडियो सामान्य ज्ञान की प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों, जो 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 के अंदर हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान का जो संपत्ति का अधिकार है उसे अनुच्छेद 31 से हटाकर और अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया था, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था, बाद में ये एक विधिक अधिकार बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 12 अनुसूचियां। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें, तो दोस्तों मूल संविधान में जो मूल हमारा संविधान था, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की लागू किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 73वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों 1992 के अंदर हुआ था। उसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अगर हम इस संशोधन की बात करें तो जो हमारी पंचायत है उसे संविधान के भाग जो उसका संविधान का जो अनुच्छेद है 243 उस उसके अंदर इसे डाला गया। और जो पंचायती विभाग है उसके जो 29 विषय थे उन्हें इस भाग के अंदर शामिल किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 के अंदर हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसके द्वारा ही हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14 मई 1974 को राजस्थान का जो पोखरण, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर एक स्थान है, उस पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अगर दोस्तों इस परमाणु परीक्षण की बात करें तो इसका जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा नाम से था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानों के किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो पन्ना की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हीरा। दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना की जो खाने हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फुटबॉल। दोस्तों जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल खेल से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्हें सबसे पहले भारत के अंदर 1954 के अंदर और जो भारत रत्न दिया गया था। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को भारत के अंदर और शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक भारत का सबसे प्रमुख पुरस्कार माना जाता है। यह विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। वर्तमान में दोस्तों ये संविधान की जो अनुसूची है 8, उसके अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनमें और राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिक्किम। दोस्तों जो कंचनजंगा नामक पर्वत श्रृंखला है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो कि भारतीय भूभाग के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गिद्दा एवं भांगड़ा किस भारतीय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंजाब। दोस्तों जो गिद्दा एवं भांगड़ा पंजाब राज्य के दो प्रमुख लोक नृत्य है। अगर गिद्दा की बात करें तो यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि भांगड़ा पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु। दोस्तों जो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसका जो एक प्रसिद्ध त्योहार है वो पोंगल त्योहार है। पोंगल त्योहार को तमिलनाडु राज्य की जो फसल कटाई होती है, गन्ने की फसल और धान की फसल, उसके उपलक्ष्य में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नागालैंड। दोस्तों जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था सिक्किम राज्य।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस भारतीय राज्य में मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जो भारतीय राज्य जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में अत्यधिक मंदिर होने के कारण इस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 22वां प्रश्न है वो है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैलोरी। दोस्तों जो भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कैलोरी द्वारा मापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2 अक्टूबर। दोस्तों 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत ही अहिंसात्मक व्यक्ति थे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में और उन्हें ही सम्मान देने के लिए इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत का सबसे जो पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एओ ह्यूम। दोस्तों जो एओ ह्यूम थे उनके द्वारा, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 के अंदर की गई थी। अगर दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो का आज का हमारा जो अगला प्रश्न है और जो अंतिम प्रश्न है वो है, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। दोस्तों भारत के अधिकांश भूभाग पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने जो सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों इस चैनल पर आपको आने वाले समय में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन सभी के मैराथन वीडियो को, शॉर्ट्स वीडियो और ट्रिक्स वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।